प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, आधार कार्ड से जुड़ी योजनाओं से क्रियान्वयन में आएगी पारदर्शिता और जरूरतमंद लोगों को मिलेंगी सहूलियतें। राजस्थान के दूदू में कल्याणकारी योजनाओं को आधार कार्ड के साथ जोड़े जाने की शुरुआत। सोनिया गांधी ने कहा कि आधार परियोजना से सरकार को सही लोगों को सीधे सब्सिडी देने में होगी आसानी। कहा, सरकार कमजोर तबके के लोगों को विभिन्न सेवाओं पर देना चाहती है सब्सिडी। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह की शिकायत पर सीबीआई ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली में 5 स्थानों पर मारे छापे। पूर्व सेना प्रमुख ने शिकायत की थी कि 2M दर्जे के वाहनों की एक खेप को मंजूरी देने के लिए उन्हें की गई थी रिश्वत की पेशकश। जैव विविधता के संरक्षण के लिए संसाधन जुटाने के मुद्दे पर रूपरेखा तैयार करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में सभी पक्षों ने जताई सहमति। जैव विविधता के संरक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य को 2020 तक हासिल करने की उम्मीद। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। AK एंटनी ने कहा कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम। बांग्लादेश सरकार की ओर से बाबू जगजीवन राम, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेत 61 लोगों को किया गया सम्मानित। बांग्लादेश की मुक्ति संघर्ष में अहम भूमिका अदा करने वाले देशों के नागरिकों को सम्मानित करने की इस परंपरा की पिछले साल हुई थी शुरुआत। संकटग्रस्त किंगफिशर एयरलाइन के उड़ान लाइसेंस को किया गया निलंबित। PGCA ने कहा कि एयरलाइंस ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब। मध्य प्रदेश में सीहोर जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर सलकनपुर देवी धाम में अचानक भगदड़ मच जाने से 15 वर्षीय किशोरी सहित 2 लोगों की मौत, 35 अन्य घायल। अमेरिका की शीर्ष 14 महिला सीनेटरों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को खत लिखकर युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई पर हमला करने वालों को न्याय के दायरे में लाने की अपील। इस समूह का नेतृत्व खुफिया मामलों पर सीनेट सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष सीनेटर डियान फेस्टन ने किया। राष्ट्रपति बशर अल असद का विरोध करने वाले एक प्रमुख लेबनानी खुफिया अधिकारी की बैरूत में हुए कार बम धमाके में मौत। अमेरिका और फ्रांस के नेताओं ने लेबनान में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव और सीरिया में जारी हिंसा पर जताई चिंता। उत्तरी अफगानिस्तान में हुए एक बम धमाके में कम से कम 18 नागरिकों की मौत। बल्ख प्रांत के दौलताबाद शहर में हुआ यह शक्तिशाली बम धमाका और उसकी चपेट में आ गई एक बस। धमाके में 15 लोग घायल। स्पेन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भीषण बरसात के कारण आए तूफान से एक महिला की मौत। भारी बारिश से एक फ्रांसीसी नागरिक भी लापता। क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से लोगों के घरों में पानी घुसा। वहीं स्पेन के मौसम विभाग ने इस सप्ताह और अधिक बरसात होने की है भविष्यवाणी। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की यान वेंग से होगा अगला मुकाबला। अफगानिस्तान में पहली बार फुटबॉल की अफगान प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसमें तूफान हैरिद्रौद ने सिमुर्ग अलबुर्ज को 2-1 से हराकर पहली बार चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया। इस लीग को देखने के लिए लोगों की दीवानगी देखते ही बनती थी।